ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब्सक्राइब करें भक्तिघर 2.0 को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हैं जिससे हमसे जुड़ पाएं। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने इस परिवार भक्तिघर 2.0 में। मित्रों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर एक मंदिर जैसा हो। हम बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से अपने घर के मंदिर में या ड्राइंग रूम में देवी देवताओं की मूर्तियां सजाते हैं। हमें लगता है कि भगवान की जितनी ज़्यादा तस्वीरें या मूर्तियां होंगी, घर में उतनी ही बरकत आएगी। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि अनजाने में बाजार से खरीदी गई या उपहार में मिली सिर्फ एक गलत मूर्ति आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है। वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ विशेष प्रकार की मूर्तियां घर में रखने से वास्तु दोष नहीं बल्कि महादोष उत्पन्न होता है। यह धन की हानि, कलेश, यहाँ तक कि वंश वृद्धि में भी रुकावट का कारण बन सकती है। आज के इस वीडियो में उन 3 तरह की मूर्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको अगर आपके घर में अगर वो मूर्तियां हैं तो अभी आप उनको तुरंत अपने घर से हटा दें। अगर आपने नहीं हटाया तो यह दुर्भाग्य को न्योता देना होगा। और ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि तीसरी मूर्ति तो लगभग हर दूसरे घर में मिल ही जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो सच जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले बात करते हैं उस मूर्ति की जो मूर्ति घर में सबसे ज्यादा घातक मानी जाती है और नंबर 1 पर है। वो मूर्ति है खंडित मूर्ति, या फिर इसको हम चटकी हुई मूर्ति भी बोलते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई पुरानी या प्रिय मूर्ति हाथ से छूट करके गिर जाती है या समय के साथ उसमें दरार आ जाती है। हम भावुक होकर भी अज्ञानता में उसे घर के किसी न किसी कोने में रख देते हैं या मंदिर में ही पीछे छिपा देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र जो है वो स्पष्ट कहता है कि खंडित मूर्ति में प्राण नहीं, प्रेत वास करते हैं। सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन सत्य यही है। जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो टूट जाता है। एक सही मूर्ति ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा खींच करके आपके घर में जो है वो सकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। लेकिन एक टूटी हुई मूर्ति उस ऊर्जा को सोख लेती है और उसे नकारात्मक यानी कि नेगेटिविटी में बदल देती है। मान लीजिए कि आपके घर में दर्पण टूट जाए तो क्या आप उसमें चेहरा देखते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है और चोट लगने का डर रहता है। ठीक उसी तरह खंडित मूर्ति की पूजा करने से मन में एकाग्रता नहीं आती। पूजा करते समय आपका ध्यान भगवान पर नहीं उस टूटे हुए हिस्से पर जाएगा, जिससे आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? अगर आपके घर में भी ऐसी कोई मूर्ति है, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, चाहे वो सोने चांदी की ही क्यों ना हो, उसे तुरंत आदर पूर्वक किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें या किसी मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाएं। घर में खंडित मूर्ति का होना साक्षात दरिद्रता का निमंत्रण देना होता है। अब बात करते हैं दूसरी मूर्ति की, जो अक्सर हम सजावट या फिर आर्ट के नाम पर अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। यह है रौद्र रूप या युद्ध की मुद्रा वाली मूर्तियां। इसमें सबसे कॉमन है नटराज की मूर्ति। आप कहेंगे कि नटराज तो भगवान शिव ही हैं, तो उन्हें घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? मित्रों, ध्यान से समझिएगा, नटराज भगवान शिव का तांडव रूप है। तांडव यानी विनाश का नृत्य। जब शिव जी अत्यंत क्रोध में होते हैं और सृष्टि का विनाश करना चाहते हैं, तब वो तांडव करते हैं। दोस्तों, कला की दृष्टि से यह मूर्ति बहुत सुंदर है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से यह घर में अशांति लाती है। जिस घर में नटराज की मूर्ति होती है वहां अक्सर पति पत्नी या भाई भाई के बीच बिना वजह झगड़े होते देखे गए हैं। घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता है। हमें घर में शिव का सौम्य रूप चाहिए, ना कि विनाशकारी रूप। इसके अलावा क्रोधित हनुमान जी, ऐसी तस्वीर जिनमें हनुमान जी अपनी छाती फाड़ रहे हों या लंका जला रहे हों या पहाड़ उठा रहे हों, घर में हमेशा शांत और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का ही फोटो लगाएं। और दूसरा, महिषासुर मर्दिनी, माता दुर्गा का वो रूप जिसमें वो राक्षस का वध कर रही है। यह युद्ध का दृश्य है। घर शांति की जगह है, युद्ध का मैदान नहीं है। इसलिए घर में हमेशा देवी देवताओं के सौम्य, मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए स्वरूप को ही स्थापित करें। और रौद्र रूप की पूजा केवल मंदिरों में पुजारियों द्वारा ही की जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों,
ये सारी चीज़ें मैं जो है वो साक्ष्य के रूप में लेकर के आता हूँ, ताकि आपको ये सभी चीज़ें साक्ष्य के रूप में भी प्रमाणित हो। अब हम उस तीसरी मूर्ति की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग अक्सर अनजाने में गलती कर बैठते हैं। यह है शनिदेव, राहु, केतु या भैरव की मूर्ति। मित्रों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। उनकी दृष्टि में बहुत तेज न्याय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की सीधी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका अनिष्ट हो सकता है। इसलिए मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि शनिदेव की आंखों में सीधे नहीं देखा जाता, बल्कि उनके चरणों की ओर देखा जाता है। घर का मंदिर जो है वो गृहस्थ जीवन के लिए होता है। शनिदेव, काल भैरव या राहु केतु जैसे ग्रह उग्र देवता माने जाते हैं। शनिदेव और काल भैरव और इन देवताओं की सीधे हमें आंखों में नजर डाल करके नहीं देखनी चाहिए। हमें इनके पैरों की तरफ देखना चाहिए। इनकी साधना और पूजा विधि बहुत कठिन होती है, जिसे एक आम गृहस्थ घर में पूरी पवित्रता से नहीं कर पाता है। अगर आप घर में इनकी मूर्ति रखते हैं तो आपको छोटी सी चूक पूजा में जो हो सकती है, वो भी इसका विपरीत प्रभाव घर के मुखिया या सेहत और धन की प्रभाव पर पड़ सकता है। इसके अलावा जो एक और गुप्त चीज है, कभी भी घर में खोखली मूर्तियां आपको नहीं रखनी है। आजकल बाजार में पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस या धातु की ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जो अंदर से खाली होती हैं। वास्तु के अनुसार खोखली मूर्तियों में ऊर्जा नहीं टिकती और यह घर में खोखलापन लाती है। यानी पैसा आएगा तो सही, लेकिन टिकेगा नहीं। हमेशा ठोस धातु, मिट्टी या पत्थर की मूर्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि घर में कौन सी मूर्तियां रखें और कौन सी नहीं रखें। सबसे पहले, अंगूठे से बड़ी बात नहीं, यानी कि घर के मंदिर में मूर्तियां कभी भी आपके अंगूठे यानी कि 6 से 7 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी मूर्ति है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा और रोज सेवा होना अनिवार्य है। तो पहली चीज़ कि अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, बैठी हुई मुद्रा। ये तो आपने देखा कि अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं रखनी है। ये सही आकार होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ग्राफिक्स में दिखाया भी है। ये शास्त्रों से चीज़ें मैंने इकट्ठा करके लेकर के आई हुई हैं। अगर आप बड़ी मूर्ति रखते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा और सख्त नियमों से रोज सेवा भी अनिवार्य है, जो घर में थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा है बैठी हुई मुद्रा। माँ लक्ष्मी की हमेशा बैठी हुई मूर्ति रखें। खड़ी लक्ष्मी चंचल मानी जाती है, वो टिकती नहीं है। तीसरा, प्रेम का प्रतीक। घर में राधा कृष्ण, शिव पार्वती या राम दरबार की फोटो सबसे शुभ मानी जाती है। यह आपसी प्रेम को बढ़ाती है। मित्रों, हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है कि घर ईंट पत्थर से नहीं, उसमें रहने वाली ऊर्जा से बनता है। आज ही अपने घर के मंदिर और कोनों की जांच करें। अगर वहां कोई खंडित मूर्ति या रौद्र या अनुचित मूर्ति है तो उसे क्षमा मांगते हुए आदर पूर्वक घर से हटा करके किसी न किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर आप कहीं मंदिर के बाहर या फिर आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं। विश्वास मानिए, यह छोटा सा बदलाव जो है आपके जीवन में बड़ा चमत्कार लेकर के आएगा। अब दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी महत्वपूर्ण लगी हो, तो कमेंट में जय श्री राम, जय भोलेनाथ लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। क्या आपके मन में वास्तु या पूजा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धर्म, वास्तु और सही ज्ञान के लिए अपने चैनल भक्ति घर 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।